नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे तारीगढ़ इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा रफिंग फेक के बारे में कि रफिंग का फेक कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं अपने चैनल पे फेक पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं C8 स्टैंड का फेक निकाला था। उसमें दोस्तों एक मिस्टेक हो गया था, कई लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैं देखा उसको, तो उसमें मेरा जो एक कैलकुलेशन था जो बाय मिस्टेक गलती हो गया था, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कई भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि ये जो आपका डाया है, ये जो डाया है, डाया के जगह पे मैं क्या कर दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक गियर रेशियो डाल दिया था। तो ये आपका रोल डाया दोस्तों कितना था 388 और रेशियो कितना है दोस्तों 5.96। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा डाया है ना, डाया की जगह पे मैं गियर रेशियो रख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो है डाया रखेंगे। डाया मेरा कितना है दोस्तों 388। तो 388 जब रखेंगे दोस्तों तो आपका वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में पहले से करके रखा था तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, इसके लिए आप लोग से सॉरी। बाकी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रफिंग का फेक कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रफिंग का हम वैल्यू ले लेंगे। दोस्तों रफिंग का फेक निकालने से पहले अगर मैं आप लोग को बता दूं तो कंटिन्यूअस स्टैंड का जो फेक होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है वो डीसी मोटर होता है। तो डीसी मोटर को हम ड्राइव से कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसमें हम रनिंग टाइम का वैल्यू लेते हैं। अब जो ड्राइव है हमारे मिल में कितना हमको नीड है, स्टैंड को कितने आरपीएम पे चलाना है, उसके हिसाब से जो है हम ड्राइव से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रफिंग में ऐसा नहीं है। रफिंग में आपका जितना आरपीएम रहता है मोटर का उतना ही हम चलाते हैं। हालांकि जो मेरा रफिंग है वो ड्राइव से कंट्रोल नहीं होता है कहीं का भी, और जो मेरा रफिंग है वो AC स्लिप रिंग मोटर है, हर जगह यही होता है। उसको ड्राइव से कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसको आप रिडक्शन गियर बॉक्स लगा के उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रफिंग का जो भी वैल्यू है हम ले लेंगे। तो यहाँ पे रफिंग का जो वैल्यू है दोस्तों, वो वैल्यू क्या क्या लगेगा मैं आपको अगर बता दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मोटर का दोस्तों क्या लगेगा आरपीएम लगेगा, ठीक है। मोटर आरपीएम, तो मोटर आरपीएम कितना है दोस्तों 740। ये जो मेरा रफिंग का मोटर आरपीएम है 740 है। और एक चीज़ गियर रेशियो, तो गियर रेशियो हम किसका लेंगे रिडक्शन बॉक्स का लेंगे, ठीक है। जो रिडक्शन जो मोटर के बाद आपका रिडक्शन होता है रिडक्शन बॉक्स, उसका जो है हम गियर रेशियो ले लेंगे। यहाँ पे गियर रेशियो है दोस्तों 9:1। इट मीन्स ये जो मेरा 9 टाइम्स मोटर घूमेगा ना, ये रफिंग का जो मोटर आप देख रहे हैं अभी सामने, ये जो रफिंग का मोटर है ये 9 टाइम्स घूमेगा। तो ये जो मेरा रोल इधर देख रहे हैं सामने में, वो जो है आपका 1 टाइम्स घूमेगा, यानी मोटर 9 बार और हमारा रोल 1 बार। रेशियो का मतलब यही होता है। और ये जो 3 रोल लगे हैं ये पिनियन गियर बॉक्स में लगे हैं, इसको पिनियन बोला जाता है, ठीक है। तो पिनियन का और रिडक्शन का आउटसाइड का आरपीएम सेम ही लगभग रहता है, ठीक है, वो सेम ही रहता है। तो ये गियर रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं अभी लिख लिया मैं। अब जो है दोस्तों एक और जो पॉइंट आएगा आपको ज़रूरत, वो है रोल डाया, जो मैं पिछले वीडियो में मिस्टेक कर दिया था, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों जो रफिंग का जो रोल है ना, उसका जो न्यू जब रोल रहता है तो जो उसका डाया रहता है ना वो रहता है 590। ये मेरे वहाँ का है, आपके वहाँ क्या है आप अपने वहाँ का डाटा लेंगे तब जाके आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। मेरे वहाँ का ये डाटा है तो मैं अपने वहाँ का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों न्यू, जब न्यू रहता है रोल ये उसका डाया है। जब पूरा चल के कुछ कट जाता है उसके बाद जो आपका रोल डाया आता है दोस्तों वो इतना हो जाता है, ठीक है 545। तो इन दोनों का एवरेज में लेके चल रहा हूँ 570 मान लेते हैं, ठीक है। 570 mm हम लेके चलेंगे रोल डाया इस पूरे फार्मूलेज में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पिछले
वीडियो में जैसे मैं रोल आरपीएम निकाला था वैसे ही इसमें भी हम रोल आरपीएम निकाल लेते हैं। तो रोल आरपीएम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, N1 बाई गियर रेशियो। अब दोस्तों यहाँ पे एक आपको बात समझना चाहिए, जो आपका N1 होता है ना वो दोस्तों मोटर का आरपीएम होता है, और जो N2 होता है ना वो रोल आरपीएम होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका मोटर है पहले आता है और रोल बाद में आता है, इसलिए हम इसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको N2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रोल आरपीएम का फार्मूला होता है N1 बाई गियर रेशियो। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारा N1 क्या है, मोटर का आरपीएम ना, तो इसको N1 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे N1 कितना वैल्यू है 740 डिवाइड बाई गियर रेशियो कितना है दोस्तों 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। जब इन दोनों का डिवाइड हम करेंगे ना तो 82.22 ये डैश आता जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका N2 यानी कि रोल आरपीएम। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो है N2 निकल के आ गया यानी कि रोल आरपीएम। दोस्तों होता क्या है, अभी ये देख सकते हैं सामने जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आपका मोटर है, उसके बाद रिडक्शन है, उसके बाद आपका पिनियन में जो है आपका 3 रोल लगे हैं। मैं क्या निकाल रहा हूँ, रोल का फेक निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा रोल में पर सेकेंड में कितना मीटर माल जो है रफिंग फेंकेगा, मतलब फेक कितना हमारा फेंक सकता है। तो जो भी वैल्यू हम लेंगे वो आपका पिनियन के बाद वाला यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे तो जो है आपका फेक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रोल आरपीएम यहाँ पे देख सकते हैं मैं ले लिया हूँ, और जो है रोल डाया जो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ एवरेज, और एक आपका ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों वो पाई का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लिखते हैं फटाक से, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं V = होता है पाई DN डिवाइड बाई 60,000। अब N यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा पिनियन के बाद वाला यानी रोल का फेक निकाल रहे हैं। तो रोल आरपीएम क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या लिखा था, रोल आरपीएम N2 ना, तो इसको हम N2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। ये होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 3.142 इनटू डाया कितना है दोस्तों, यही पिछली वीडियो में मिस्टेक कर दिया था, इसमें आपको नहीं करना है। यहाँ पे मैं एवरेज निकाला हूँ डाया, तो कितना है 570, तो यहाँ पे मैं 570 लिख ले रहा हूँ इनटू, अब क्या है आपका रोल आरपीएम ना N2, तो N2 कितना है रोल आरपीएम आपका 82.22, कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 60,000। अब इन मीटर पर सेकेंड, अब इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका वैल्यू जो निकल के आएगा V = 14725.0868 डिवाइड बाई 60,000। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो इतना आपका आ जाएगा। अब जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो जो है हमारा रफिंग का दोस्तों फेक निकल के आ जाएगा। फेक यानी कि वी का मतलब होता है वेलोसिटी का मतलब होता है हमारा कितने वेग से जो है रोल चल के और माल को आगे फेंक रहा है। तो इन दोनों को जब डिवाइड आप करेंगे ना तो 2.45 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि एक सेकेंड में जो मेरा रफिंग का रोल 2.45 मीटर माल फेंकेगा, जो कि अभी आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अपने वहाँ का फेक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो में जो भी त्रुटियां रहता है, गलतियां रहता है, उसको आप जस्टिफाई करके नीचे कमेंट करते हैं और मैं उसको सुधार करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और मैं ऐसे ही आपको रोलिंग मिल से रिलेटेड फार्मूलाज और रोलिंग मिल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।